गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो बैलों की कथा का भाग 6 देखेंगे, जिसमें आपको 6 नंबर का सारांश बताएंगे, जिसके आधार पे आप सभी को प्रश्न दिए जाएंगे, जिनको आपको इन सारांश के आधार पर करके मुझे देना होगा। आज का सारांश देखेंगे। दूसरे दिन चोरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। क्या होता है ना कि वो दोनों बैल, हीरा और मोती, क्या होता है, गया ले गया होता है अपने घर। तो क्या होता है, वो दोनों अपने घर भाग चुके होते हैं। फिर वो गया फिर जाता है उन दोनों बैलों को लेकर के। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले तो ऐसे लेके आया था, अब की बार उसने क्या किया, गाड़ी में जोत कर, मतलब पूरा गाड़ी में बांध करके, वो जैसे जोत वाली गाड़ी होती है उसमें बांध करके वो उनको ले करके आया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। हीरा और मोती दोनों को बांध रखा था। तो मोती जो था एक साइड से क्या कर रहा था, गाड़ी को जो बैलगाड़ी होती है उसको क्या कर रहा था, खाई में गिराना चाह रहा था एक साइड से। पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा ने क्या किया, उस गाड़ी को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि हीरा जो है बहुत ही ज़्यादा सहनशील था, और जो मोती था उसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। संध्या का समय, संध्या यानी शाम का समय हो गया था। घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। वे दोनों घर पहुंच गए, बैल घर पहुंच गए और गया घर पहुंच गए। तो क्या किया फिर गया ने उनको कल रात की शरारत, यानी उन लोग पहले ही रात को भाग चुके थे। जब वे घर आए तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अब की बार इनको क्या किया, सूखा भूसा खिलाया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी जो उसके खुद के बैल थे उनको क्या किया, उसने गया ने उनको सब कुछ अच्छी तरह से चूनी और खली, जो कि सूखे भूसे के साथ खली आदि दिया जाता है, जैसे चिकनाहट बनी रहती है जानवरों को। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अब दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्योंकि जो झूरी था उनको बहुत प्रेम से रखता था। उनको अगर हल में जोत भी लेता था तो फिर उनको बार बार उनसे प्रेम करता था, आलिंगन करता था उनसे। और जब वे खाना खाते थे तो उनको पीछे से हाथ फेरता था उनके ऊपर। इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यानी वह क्या करता था, इन्हें फूल की छड़ी, यानी छड़ी का कभी उसने प्रयोग ही नहीं किया, चाहे वो फूल की छड़ी क्यों ना हो, हमेशा प्यार से बोलता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। उसकी टिटकार यानी उसकी टिक टिक की आवाज़ पर दोनों उड़ने लगते थे, दोनों उछल कूद करने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी। उस पर मिला सूखा भूसा। यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा था, इन लोग के साथ में, यहाँ इन लोग को मार पड़ रही थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। आहत यानी जिस चीज़ का सोचा ना हो और वो चीज़ हो जाए तो आहत हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ कभी उसके साथ ना हुई और अगर हो रही है तो उस चीज़ का दुख होना। तो और सम्मान की व्यथा, एक सम्मान भी उन लोगों का था जो कि कभी उनके मालिक ने, झूरी ने, उन लोग को कभी मारा नहीं था, और आज उन लोग को दूसरे के घर रहना पड़ रहा है और उनको वहाँ मार पड़ रही है और खाने में उनको विभिन्न प्रकार का सूखा भोजन दिया जा रहा है। उस पर मिला सूखा भूसा और उस पर इनको व्यथा तो थी, और उस पर भी उनको क्या हो रहा था, इनको सूखा भूसा दिया जा रहा था। नाक की तरह आंखें तक ना उठाएं। यहाँ पे मुहावरा है आपका, आंखें ना उठाना, यानी नाक की तरफ आंख तक भी इन्होंने नहीं उठाई। होता है ना कि अब इनको खाना तो दे दिया गया, अभी इतने नाराज़ थे कि उस तरफ इन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि उन्होंने हमें खाने में क्या दिया है, भले ही कितनी भूख लगी हुई, लेकिन उन्होंने आंख तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली।
दूसरे दिन गया ने क्या किया, बैलों को हल में जोता, हल में लगाया और खेत जोतने के लिए प्रारंभ किया। इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाए, इन दोनों ने क्या किया, पाँव को वहीं जमा के रखा और खेत जोतने के लिए क्या करना पड़ता है, बैल जब उसमें चलेंगे तभी तो खेत जोतेगा। तो उन दोनों ने कसम, जैसा लग रहा था, खा ली है, क्योंकि वो नाराज़ थे उस घटना से, उसके व्यवहार से, और वो दोनों पाँव ही नहीं उठा रहे थे। वह मारते मारते थक गया, यानी गया जो है उन दोनों को मारते मारते थक गया। वह दोनों ने पाँव न उठाया और दोनों ने पैर को आखिर नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, यानी जब उस निर्दयी यानी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे से वार किया, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। यानी मोती को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह दोनों क्या थे, वह दोनों हमेशा मित्र की तरह मिलकर रहते थे। तभी उसको बहुत गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा। मोती क्या करता है, हल लेकर भाग चलता है। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गया। यानी हल, रस्सी, जुआ, जोत जहाँ पे जोता होता जाता है, बांधा जाता है, वो सब क्या हो गया, टूट के सब बिखर गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। यानी गले में रस्सियाँ बंधी थी, जोत वाला जो लकड़ी का होता है जिससे खेत जोता जाता है, आगे को चलाया जाता है और खेतों में पूरा गड्ढा होता जाता है बीज बोते समय, बोने के लिए। तो उसी समय क्या होता है, जब ये नाराज़ होकर भाग जाता है तो जो हालत में लकड़ी के जो सब बंधा होता है तो वो क्या होता है, जोतने वाला सब टूट जाता है। लेकिन इन लोग के गले में बहुत बड़ी रस्सी बंधी होती, जिस कारण इन लोग को गया पकड़ लेता है। अब आप सभी का यह सारांश यहीं पे समाप्त होता है और इसके प्रश्न आपको इसी से छांटकर उत्तर इसमें हमको भेजने होंगे और इस सारांश के आधार पर आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।